लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज़ में। अभी फ्यूचर 100 में हूँ। मेरे साथ फ्यूचर 100 के फाउंडर निमेश शुक्ला सर हैं। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि बहाली जो है ना, अभी बिहार में टीचर की बहाली अभी ख़त्म हुई है। 1, 2, 3 खत्म हो, उसके बाद बिहार पुलिस की बहाली आ रही है। बिहार पुलिस की बहाली अगस्त में स्टार्ट होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार पुलिस की जो तैयारी करते हैं विद्यार्थी, वो फिजिकल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन उससे पहले रिटन का एग्जाम होता है और रिटन में पास नहीं करते हैं, और फिजिकल की तैयारी की वजह से रिटन नहीं पास करते हैं और फिजिकल में भी नहीं जा पाते हैं। इसलिए हम सर से बात करेंगे कि सर कैसे बिहार पुलिस की तैयारी किया जाए, सबसे ज़्यादा किस बात पर फोकस किया जाए। सर पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में सर। धन्यवाद शंभू जी। एक्चुअली देखिए, ये बड़ी बहाली है। जैसे बिहार शिक्षक की बहाली बड़ी है, वैसे ही बिहार पुलिस की बहाली भी छोटी नहीं है। और आंकड़ों के हिसाब से 20,000 से ऊपर इसमें सिलेक्शन होना है। लाखों लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और काफ़ी टफ कंपटीशन है। ठीक है, तो ऐसे में रिटेन में जो आगे निकलेगा वही बाजी मारेगा। फिजिकल तो सब लगे हुए हैं और उसमें अच्छे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। तो रिटेन में जो इसके सेगमेंट्स हैं, जीके जीएस का जो सेगमेंट है, मैथ्स का है, हिंदी का है, तो इन चीज़ों को क्रमशः पढ़ें और जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें। ये करने की ज़रूरत है अभी जी। अच्छा जी, रिटर्न की बात हम लोग कर रहे हैं, तो रिटर्न किस स्लैब, मतलब जैसे बीपीएससी का रहता था कि या इस क्लास से या ये पढ़े, या पोर्शन डिवाइडेड रहता है कि इस पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो बिहार पुलिस वाले को, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं बिहार पुलिस में। हालांकि बेरोजगारी है तो कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन कॉमन है कि बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं आते। उनको आप क्या सलाह देंगे कि किस पोर्शन को ज़्यादा कवर करें? भारत में जो शिक्षा पद्धति और परीक्षा पद्धति है ना, वह जब सवाल पूछने की बात आती है तो वो 10th क्लास से ऊपर के लेवल का नहीं पूछ पाती है। आईएएस के सिलेक्शन में भी देखिएगा, पीटी में 90% सवाल 10th के ही टफनेस लेवल के होते हैं, बस कंसेप्चुअली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी रहेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी रहेंगे, यानी कि डायरेक्ट कुछ आंकड़ा भी पूछा जा सकता है और कंसेप्चुअल सवाल थोड़े कम रहते हैं, इसलिए इसको आसान कहा जाता है। यदि आपको याद है कि यह काम इस दिन हुआ था तो वो आपके लिए आसान है, नहीं पता है तो उससे टफ कोई सवाल नहीं है। तो टफनेस लेवल 10th के आसपास का रहता है। जीके जीएस के जो बेसिक किताबें हैं उनको यदि आप पढ़ते हैं और बार बार उसको रिवाइज करते हैं तो भटकने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। जीके जीएस के अलावा रीजनिंग मैथ भी होंगे? मैथ्स वगैरह भी रहता है इसमें, तो वो भी एक सामान्य लेवल का ही है। अरिथमेटिक नेचर का रहता है, जो अलजेब्रिक नेचर का रहता है, तो वो अंक गणित वगैरह पे जिसका कमांड है वो हो जाता है। और कमांड भी नहीं, आपने यदि टेस्ट सीरीज लगाया है, बेसिक फार्मूला आपको पता है, तो आपका काम हो जाएगा। आप बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज रखे हुए हैं क्या? रख रहे हैं? हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज है और अब चूंकि परीक्षा नज़दीक है तो यह लगभग रोज़ के बेसिस पे हो रहा है। हाँ, डेली हम लोग टेस्ट करा रहे हैं। अच्छा, आप जो टेस्ट करवाते हैं कितने मार्क्स के, कितने क्वेश्चंस होते हैं? हम लोग शुरू में तो सेक्शनल टेस्ट कराते थे, हर एक जो उसमें कंपोनेंट है, हर एक अलग अलग सेगमेंट का 50-50 क्वेश्चन देते थे। लेकिन अब हम लोग जो परीक्षा का पैटर्न है 100 क्वेश्चन का, तो 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, फुल लेंथ। आपके यहाँ अगर मान लीजिए कोई टेस्ट देता है और 100 नंबर का है, वो कितना एग्रीगेट करेगा कि वहाँ क्वालिफाई कर देगा? ये क्वालिफाई करने के लिए तो किसी भी परीक्षा में 60 to 70% तक एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो 60% प्लस हमेशा कीजिए। आपका यहाँ यदि 60 करेंगे वहाँ 70 प्लस होगा। वहाँ से यहाँ हमारा 60 थोड़ा टफ रहता है। टफ रहता है। आप यहाँ 60 यहाँ ले आए तो वहाँ 70 प्लस रहेगा, वो सिलेक्शन के आगे है। सिलेक्शन पक्का है। हाँ। आप कोई एप्लीकेशन वगैरह भी जारी कर रहे हैं? एप्लीकेशन हमारा है ही, हमारा तो ऐप है ही, हमारा खुद का ऐप है, फ्यूचर 100 IAS अकेडमी ऐप है, तो वहाँ पर सब कुछ है। तो एग्जाम से पहले गेस्ट क्वेश्चन वगैरह जारी करेंगे? गेस्ट तो चूँकि हम हर परीक्षा में देते हैं तो इसमें भी देंगे। चूँकि इसके विद्यार्थियों को यदि कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाए, उसको कहिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल अंतिम समय में क्या देखें, चलते चलते कुछ पढ़ने को मिल जाए, तो वो हम लोग बना के रखे हुए हैं और उस पर ही फाइनल हम लोग कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं। आपको 2 या 3 तारीख तक वो दे देंगे। चलिए सर, बिहार पुलिस की बात कर ली है। अब शिक्षक कल जो है ना विधानसभा में सुनील शिक्षा मंत्री ने अनाउंस किए हैं 1,60,000 का। वो किस तरह का वैकेंसी है, क्या है उसमें? मतलब 1 to 5 का है, 6 to 8 का है? वो बड़ा ही क्लियर उनका मैसेज था विधानसभा में, यदि आपने उसको सुना होगा या देखा होगा तो। ये जो वैकेंसी है वो इसलिए लाई जा रही है कि जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है ना, उसको कम किया जा सके। पहले एक टीचर 62 स्टूडेंट को पढ़ाते थे, यानी 62 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक थे। अब यह संख्या 32 या 34 पर आ गई है, उसको और नीचे ले जाने का टारगेट है। यदि 1.5 लाख और बहाली करेंगे, अभी 5 लाख से ऊपर हमारे पास शिक्षक हैं, और 1.5 लाख करेंगे तो लगभग ये 6.5 से 7 लाख हो जाएंगे। तो हमारा ये डेंसिटी कम हो जाएगा, तो बच्चों पर प्रॉपर अटेंशन दिया जा पाएगा। और बहुत ही शिक्षा में तो चमत्कार हो रहा है बिहार। ये कब तक आने की संभावना है? अनाउंसमेंट तो हो गया 2025 से, विधानसभा पहले खत्म हो जाएगा।
विधानसभा तो यही टीआरई 4 समझ लीजिए इसको, टीआरई 4 समझ लीजिए। लगता है कि बड़ी वैकेंसी के जा कर थ्री का रिजल्ट आते हैं जब फिनिश होगा उसके बाद जस्ट जो ये कि टीआरई 4 को हटा दिया गया था शेड्यूल से, जो बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया उसमें टीआरई 4 नहीं था, तो जो उसे संशय की स्थिति पैदा हुई, मंत्री महोदय ने उसको शांत किया। चलिए आपने बड़ी वैकेंसी है जो कि शायद आप यूपी वाली, तो यूपी पुलिस की बहाली को भी हल्के मत लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस की बहाली भी 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और लगभग ये 50,000 के आसपास वैकेंसी है, 60,000 के आसपास एग्जैक्टली। तो 60,000 वैकेंसी को हल्का में नहीं रख सकते हैं। और यूपी बिहार ट्विन स्टेट की तरह है, ये एक दूसरे की संस्कृति और कला से मिले जुले हैं, तो इसलिए बिहार वाले यूपी में, यूपी वाले बिहार में अपना रखते हैं और कई बिहारी वहाँ के डोमिसाइल हैं, कई यूपी वाले हमारे यहाँ पे डोमिसाइल हैं, तो इसलिए हम लोग एक दूसरे के राज्यों में नौकरियाँ भी करते हैं और स्नेह सौहार्द से रहते भी हैं। तो इस परीक्षा की भी तैयारी कीजिए। और इसके भी बड़ा ही कैटेगरी है कि इसमें 37 सवाल यदि पूछेगा हिंदी से तो 37 ही पूछेगा। इसमें रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है यूपी, हाँ रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है, तो रीजनिंग वाले हमारे जो टीचर हैं उनसे हम लोग गाइड करवाएंगे और उन लोगों के लिए हम लोग ऑनलाइन फ्री क्लासेस चलाएँगे। हाँ। कब तक एग्जाम होने की संभावना? ये 23 से, उसका 23 तारीख से शुरू हो रहा है अगस्त में और 31 तक समाप्त हो जाएगा। हर रोज़ 2 पालियों में एग्ज़ाम है और मान के चलिए कि 5 दिन में ये 10 पालियाँ हैं जी। तो बिहार के स्टूडेंट तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, दिक्कत तो होगी क्योंकि वहाँ नीति लागू है डोमिसाइल, हाँ, लेकिन फिर भी कई हमारे यूपी के ही लोग तो वो भी है। तो यूट्यूब का तो कोई ये नहीं ना, हमारे जो ऐप है और यूट्यूब इसके एक्सेस पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ऐप के माध्यम से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें फ्री रखी हैं, मतलब हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो लगभग फ्री दे रहे हैं सब कुछ। आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। ठीक है। यूपी पुलिस का भी 60,000 वैकेंसी आया है, 18 लाख ना, 18 लाख विद्यार्थी अप्लाई किए हैं, तो फिर विद्यार्थी 50 लाख, सॉरी हाँ 50 लाख विद्यार्थी अप्लाई किए हैं और 60,000 वैकेंसी है यूपी पुलिस को। तो सर ने बताया कि ये उसको भी आप हल्का में मत लीजिए और उसका भी एग्ज़ाम शुरू होना है। तो सर का एप्लीकेशन है, फ्यूचर हैंड का एप्लीकेशन है, हम अपने डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को डाल देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड अपलोड करके आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। बिहार में बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। और शिक्षक की बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख शिक्षक का अनाउंसमेंट कर दी, जो ट्री 4.0 के रूप में आएगा, जो बीपीएससी कैलेंडर में नहीं था, वो बहुत जल्द आएगा। 2003 का जो रिजल्ट जैसे ही फाइनल होगा उसके बाद 4 का रिजल्ट, 4 का वैकेंसी आ जाएगी। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।